नमस्कार और स्वागत है। अक्सर ये माना जाता है कि जो लोग कम बोलते हैं वो शायद कमजोर या शर्मीले होते हैं, लेकिन क्या हो अगर ये खामोशी असल में एक छिपी हुई ताकत हो। चलिए आज इसी छिपी हुई शक्ति की पड़ताल करते हैं। एक बहुत ही गहरी बात कही गई है कि एक समझदार इंसान तभी बोलता है जब उसके पास कहने के लिए कुछ ठोस हो, और एक नासमझ वो इसलिए बोलता है क्योंकि उसे बस कुछ कहना होता है। ये छोटा सा विचार ही हमारे ज्यादा बोलने वाले समाज पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है ना? तो असली सवाल यही है, हमारा समाज अक्सर बोलने वालों को ही पसंद करता है, लेकिन क्या चुप रहने वालों की खामोशी में सच में कोई शक्ति छिपी है? आज हम इसी धारणा को चुनौती देंगे और देखेंगे कि कैसे कम बोलना एक सुपर पावर हो सकता है। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उस शक्ति की बात करेंगे जो गहरी समझ और बुद्धिमानी से आती है। ये एक बड़ा दावा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक ठोस वजह है। जो लोग कम बोलते हैं वो अक्सर अपने बातूनी साथियों के मुकाबले ज्यादा समझदार और दूसरों की भावनाओं को समझने वाले होते हैं। तो ऐसा होता कैसे है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो कमाल के लिसनर होते हैं। जब कोई चुप होकर किसी को सुनता है तो वो सामने वाले को अपनी बात पूरी तरह कहने का मौका देता है, जिससे उन्हें लगता है कि उनकी बात को अहमियत दी जा रही है। और जब कोई समझदार मानता है तो इससे खुद का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आखिर खामोशी में किसी का दुख बांटना मूर्खता नहीं, बल्कि गहरी इंसानियत की निशानी है। और गहरी समझ के साथ साथ आती है बुद्धिमानी। यहाँ भी कम शब्दों का मतलब कम सोच नहीं होता। असल में इसका मतलब अक्सर ज्यादा प्रभावशाली और साफ सोच होता है। इसे समझने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। सोचिए कि भावनाएं एक कॉन्सेंट्रेट की तरह हैं और शब्द पानी की तरह। जितने ज्यादा शब्द मिलाएंगे भावना का असर उतना ही पतला, मतलब कम हो जाएगा। कम बोलने वाले लोग अपनी बात को कम शब्दों में रखकर उसकी ताकत को बनाए रखते हैं। अब जब समझ और बुद्धिमानी होती है तो इसका असर हमारे सामाजिक रिश्तों पर भी पड़ता है। कम बोलने के सामाजिक फायदे भी बहुत हैं, खासकर जब बात रिश्तों की मजबूती की हो। ये एक आम धारणा के बिल्कुल उलट है कि कम बोलने वाले लोग मिलनसार नहीं होते। हकीकत तो ये है कि वो ज्यादा अप्रोचेबल हो सकते हैं क्योंकि वो अपनी बातों से किसी को डराते नहीं हैं। तो वो अच्छे दोस्त क्यों बन पाते हैं? क्योंकि वो दिल के अच्छे होते हैं और सुनना जानते हैं। वो तभी बोलते हैं जब वाकई जरूरी हो, और ऐसा करके वो दूसरों के समय की इज्जत करते हैं। सच्ची दोस्ती को शब्दों से ज्यादा आपसी समझ की जरूरत होती है, और ये गुण उनमें कूट कूट कर भरा होता है। मजबूत रिश्ते बनाना अपने आप में एक सफलता है, लेकिन चलिए अब देखते हैं कि ये व्यक्तिगत गुण पेशेवर और निजी जीवन में सफलता का सूत्र कैसे बनते हैं। सफलता का रास्ता यहाँ बिल्कुल साफ दिखाई देता है। इसकी शुरुआत होती है धैर्य से। कम बोलने वाले लोग फालतू बातों में समय बर्बाद नहीं करते, जिससे उनका टाइम मैनेजमेंट बेहतर होता है। वो बोलने से ज्यादा काम करने में विश्वास रखते हैं। अनावश्यक झगड़ों से बचकर वे मानसिक शांति पाते हैं, जो उन्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान देने में मदद करती है। और जब ये सब गुण एक साथ मिलते हैं तो सफलता का रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। सफलता सिर्फ बाहरी नहीं होती, ये अंदरूनी ताकत से आती है। चलिए अब उनकी कुछ अंदरूनी शक्तियों पर नजर डालते हैं, जैसे कि भरोसेमंद होना और एक मजबूत आत्मसम्मान। ये एक बहुत बड़ा गुण है। कम बोलने वाले लोगों को अक्सर ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। वो राज को राज रखना जानते हैं। लेकिन ये भरोसा आता कहां से है? इस परिभाषा को देखिए। एक राज तब तक ही राज है जब तक वो दिल में है। कम बोलने वाले लोग इस बात को समझते हैं। वे ऐसे शब्द नहीं बोलते जिनके लिए बाद में पछताना पड़े, और यही गुण उन्हें सबसे ज्यादा भरोसेमंद बनाता है। भरोसे के अलावा वे अपना आत्मसम्मान भी बनाए रखते हैं। कैसे? बिना सोचे समझे बोलने से बचकर। वे फालतू की बहसों से दूर रहते हैं, जिससे लोग उनकी इज्जत करते हैं। एक और मजबूत बात, वे अकेले रहने से नहीं डरते। वे इस अकेलेपन को एकांत की कला में बदल देते हैं, जो उन्हें एक मजबूत और स्वतंत्र पहचान देती है। इन सभी गुणों का निचोड़ एक अंतिम शक्ति में मिलता है, कर्म की शक्ति। ये शांति और प्रभाव के बारे में है, शब्दों के बारे में नहीं। अंतिम गुण है शांति। कम बोलने की आदत अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह से एक शांतिपूर्ण जीवन से जुड़ी हुई है। यह कैसे काम करता है? उनके दुश्मन लगभग नहीं होते, क्योंकि विवाद अक्सर गलत शब्दों से ही तो पैदा होते हैं। वो कम वादे करते हैं, इसलिए कम वादे तोड़ते हैं। कम बोलने से वो खुद भी कम आहत होते हैं और दूसरों को भी कम चोट पहुंचाते हैं। नतीजा एक शांत और संतुलित जीवन। तो हमने 8 अद्भुत गुणों के बारे में बात की है। चलिए इन सभी को एक साथ संक्षेप में देखते हैं।
तो ये है वो 8 सुपर पावर। वो ज्यादा समझदार और बुद्धिमान होते हैं, वो बेहतर दोस्त बनाते हैं और सफलता की राह पर आगे बढ़ते हैं। वे भरोसेमंद होते हैं, अपना स्वाभिमान बनाए रखते हैं, अकेलेपन को ताकत में बदलते हैं और एक शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। और अंत में ये विचार सबसे महत्वपूर्ण है, खामोशी कमजोरी नहीं है, यह कर्म पर ध्यान केंद्रित करने का एक तरीका है। इसलिए शायद अगली बार जब कोई चुप हो तो यह याद रखना चाहिए कि उनकी चुप्पी शायद उनकी सबसे बड़ी ताकत हो।